बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 एक्सरसाइज है जी 10.3 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 की राइट हैंड साइड लिख लें। सॉल्यूशन क्वेश्चन 6 राइट हैंड साइड जी 2 टेंजेंट अल्फ़ा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला इसके ऊपर लग सकता है या नहीं, सबसे पहला स्टेप तो वो है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा के। एक तो आप इसको ये लिख लीजिए कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा के। और दूसरा ये जो टेंजेंट अल्फ़ा है इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा ओवर कॉस, और वो एलसीएम आना इधर ही है। साइन ओवर कॉस, वो जो कॉस है इसी के साथ आएगा, इसलिए पहले से यहाँ लिख दिया और साथ में आ जाएगा 2 जी। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा को सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा लिखा, और ये जो टेंजेंट अल्फ़ा है इसको साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा लिख दिया। और जो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर है यानी 2 साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, भाई 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के। और यहाँ से ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, और ये सारा फार्मूला बन गया है साइन 2 अल्फ़ा का। साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा के। तो ये सारा साइन 2 अल्फ़ा बन जाएगा और यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। यानी फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं कि साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा के। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, प्रूफ इनके हम पहले से कर चुके हैं। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें भी आप इसकी राइट हैंड साइड लिख लें। बड़ी साइड से छोटी साइड पे आना आसान होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इस कॉट को, ये जो ऊपर वाला कॉट है इसे हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी एक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। आपने इन क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि हम कोई फार्मूला कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं कि नहीं, वो आइडेंटिटी हमने सबसे पहले लगानी है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा एलसीएम, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम है आना इसी के साथ ही है। तो आप यहीं पर इसको लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा और साथ में है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर एलसीएम जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी हमारे पास एक फार्मूला है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे है जी साइन स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट भी होता है कोसिकेंट 1 ओवर साइन स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा जी कॉस 2 थीटा का। और यही हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और उससे ये रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 में है जी साइन 4 थीटा को हमने प्रूव करना है। साइन 4 थीटा को प्रूव करना है। 4 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन 8 सॉल्यूशन। भाई लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा। ओके, अब देखिए ये हमारे पास फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा का। भाई हमें पता है कि साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर 4 थीटा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर किसी तरीके से 4 थीटा बन जाए, साइन 4 थीटा बन जाए। तो उसके लिए ये जो एंगल अल्फ़ा है इसकी जगह पर हम लिखने लगे हैं 2 थीटा। यहाँ भी 2 थीटा, इधर भी 2 थीटा, यानी जहाँ जहाँ अल्फ़ा था वहाँ मैंने 2 थीटा लिखा। तो ये साइन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 थीटा, वो अब बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के। तो साइन 4 थीटा की जगह पर हम ये वैल्यू लगा सकते हैं 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। इसके बाद फिर हम फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए जो हमने प्रूव करना है उसमें cos 2 थीटा तो आ गया, ये cos 2 थीटा वैसे ही रहने दिया है। अब ये जो sin 2 थीटा था ये वाला, इसकी जगह ये फार्मूला लगा रहे हैं कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के। और 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यानी हमने लेफ़्ट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर में हम ले आए हैं राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में भी आप इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लिख लीजिए क्वेश्चन की। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, cos 4 थीटा। अब यहाँ cos 2 थीटा के कुछ फार्मूले और भी हैं। एक cos 2 थीटा का फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक cos 2 थीटा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे फार्मूले ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब आप देखिए इसमें यानी हमने सारा आंसर राइट हैंड साइड में कॉस में लाना है, तो हम चाहते हैं हमें कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जो कॉस से कॉस में हो, और वो ये फार्मूला है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए ये जो cos 4 थीटा है इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, यानी इसमें ये जो 4 थीटा था इसको लिख दिया 2 इंटू 2 थीटा। अब आप अपने जहन में रख लीजिए ये फार्मूला बन गया है cos 2 थीटा का, यानी थीटा की जगह ये वैल्यू आ गई cos 2 एनी एंगल, cos 2 एनी एंगल इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एंगल आ जाएगा और फिर माइनस का 1। तो आपने अपने जहन में थीटा की जगह इसे रखना है 2 थीटा। तो भाई ये फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर और आगे क्या है माइनस 1, लेकिन भाई थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, cos 2 एनी एंगल इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एंगल माइनस का 1। ये फार्मूला इस तरह से है cos 2 एनी एंगल इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एनी एंगल टू cos स्क्वायर एनी एंगल और साथ में माइनस 1। तो भाई एनी एंगल की जगह पर एंगल कौन सा आ गया है 2 थीटा। अच्छा जी, अब प्रूव हमने ये करना है ये वाला। तो इसमें आप देखें थीटा का कोफिशिएंट 1 1 आ रहा है, जबकि यहाँ थीटा का कोफिशिएंट 2 थीटा आ रहा है। तो इसका फिर हम फार्मूला लगाते हैं, ये 2 एज इट इज़
और ऊपर स्क्वायर भी वैसे ही लिखा -1। और भाई cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, वो फार्मूला इस जगह पे आ जाएगा। यानी cos 2 थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब मैं इसके स्क्वायर की एक्सपेंशन करूँगा, यानी ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab और साथ में क्या है -1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 cos थीटा की पावर 4 प्लस 2 और यहाँ भी आ जाएगा जी माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब आप देखिए 2 -1 कर लेंगे तो ये +1 बन जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 cos थीटा की पावर 4 माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। आप देखिए यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट किया और आंसर हम राइट हैंड साइड ले आए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 में भी राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। कोसिकेंट अल्फ़ा माइनस का कॉट अल्फ़ा, ये मैंने इसकी लिखी है राइट हैंड साइड और इससे मुझे आंसर लाना है टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। देखिए इस कोसिकेंट को मैं लिख लेता हूँ 1/sin और कॉट होता है कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। कोसिकेंट अल्फ़ा को 1/sin अल्फ़ा और कॉट अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। अब इसमें साइन अल्फ़ा आ जाएगा एलसीएम और 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। अब हमने देखना ये है कि ये दोनों चीज़ें किसके बराबर हैं। चूँकि आंसर हमने लेफ़्ट हैंड साइड में अल्फ़ा बाई 2 लाना है। भाई इसी फार्मूले में ये जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो मैं चाहता हूँ मुझे वैल्यू मिल जाए साइन अल्फ़ा की, साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए। तो भाई साइन 2 और इधर भी 2 साइन फिर कॉस। मैं दोनों तरफ जहाँ जहाँ अल्फ़ा है उसकी जगह लिख रहा हूँ अल्फ़ा बाई 2, लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। वो इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे पास वैल्यू बन जाए साइन अल्फ़ा की। तो भाई साइन अल्फ़ा किस चीज़ के बराबर हो गया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2 के। तो ये जो साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब ये 1 माइनस कॉस जो है ये कहाँ से आएगा। देखिए इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला। साइन अल्फ़ा बाई 2 बराबर था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। यानी अब हमने ये याद करना कौन सा ऐसा फार्मूला था जिसमें 1 माइनस कॉस अल्फ़ा आ रहा है। तो भाई वो साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँगा तो साइन अल्फ़ा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये चीज़ें क्वेश्चन में आप में रफ में सॉल्व करनी है, ये भी सॉल्व करके दिखाना है, इसे भी सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन की राइट साइड पे इसे आप सॉल्व करके एग्जामिनर को दिखाएंगे। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ स्क्वायर इससे कैंसिल और साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये बराबर होता है जी टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 के। और यही हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन 11 है जी, इसकी आप लिख लें राइट हैंड साइड। सॉल्यूशन टू सीकंड थीटा और सीकंड थीटा माइनस का 1। अच्छा जी, 2 और ये जो सीकंड थीटा है इसे हम लिख लेते हैं 1/cos, और ये सीकंड को 1/cos, और इसी तरह इस सीकंड को भी 1/cos और माइनस का 1। अच्छा जी, तो नेक्स्ट ये आ जाएगा 2, और इस कॉस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉस थीटा माइनस का 1, यानी इस कॉस को इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, और इस कॉस को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, कॉस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1, और इस कॉस को -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, देखिए 1 माइनस कॉस अल्फ़ा था तो क्या लिखा था 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर और थीटा/2। अच्छा जी, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, और जो 1/sin स्क्वायर होता है ये होता है जी कोसिकेंड स्क्वायर थीटा/2। अच्छा, अब 11 में भी हम चेक कर लें जी, क्वेश्चन हमने इसको सही लिखा है जी। यहाँ पर एंगल है 11 क्वेश्चन में थीटा/2। तो ये हमने क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू किया, और ये उसकी आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड, यानी 2 सीकन थीटा -1 फॉर्मूला लगा के हमने सिंप्लीफाई किया और उससे ये ले आए। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन 12 में है साइन थीटा प्लस का साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये है जी क्वेश्चन 12। और क्वेश्चन 13 है टेंजेंट 4 थीटा इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर टेंजेंट थीटा की पावर 4 -6 टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1। और क्वेश्चन 14 सीकन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा/2 प्लस कॉट थीटा/2 टेंजेंट थीटा/2 माइनस का कॉट थीटा/2। जी, अब इनके सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आप देखें इस पे फॉर्मूले हम क्या लगा सकते हैं। भाई साइन 2 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे बेहतरीन फार्मूला रहेगा वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। वो इसलिए ताकि ये वाला -1 इस +1 से कैंसिल हो जाए। अब आप देखिए, अगर मैं इन दोनों से साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो इधर आ जाएगा 1
प्लस का 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इनसे अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो इधर 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2 एक कॉस बचेगा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा से कैंसिल हो जाएगा और साइन डिवाइडेड बाई कॉस ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। साइन ओवर कॉस बराबर है टेंजेंट के। जी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। टेंजेंट 4 थीटा। अच्छा, इस टेंजेंट 4 थीटा को मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट और यहाँ 2 और साथ में 2 थीटा, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा 4। तो अब हम फार्मूला देखेंगे टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो भाई टेंजेंट 2 थीटा जो है वो बराबर होता है टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आप इस फार्मूले में थीटा की जगह पर हम क्या लगा रहे हैं जी 2 थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की जगह पे आपको 2 थीटा नज़र आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी आप थीटा की जगह पर 2 थीटा पुट कर दें तो टेंजेंट 2 इंटू 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 टेंजेंट 2 थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा। ठीक हो गया। और 2 टेंजेंट 2 थीटा 1 माइनस ये स्क्वायर वैसे ही रहने दें और टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला लगा दें, इस स्क्वायर को छोड़ दें, ये ऊपर लिख दिया। टेंजेंट 2 थीटा बराबर होता है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। भाई इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, इसे दोबारा लिखते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला टेंजेंट 2 थीटा है, ऊपर वाले टेंजेंट 2 थीटा की जगह पे भी फार्मूला लगा रहा हूँ 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस ये स्क्वायर वैसे ही रहने दें और ये जो अंदर टेंजेंट 2 थीटा है इसका फार्मूला लगा दें 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इस ऊपर वाले पे स्क्वायर अलग कर दो, नीचे वाले पे स्क्वायर अलग करो, ये आ जाएगा 4 टेंजेंट थीटा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 और टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने और ये एलसीएम जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हमने कैसे लिखना है, भाई इसका आप ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर लें, यानी ये ऐसे आएगा 4 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 4 और टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इस पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4
टेंजेंट थीटा 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वायर। अब आप देखिए न्यूमिनेटर तो बन गया, अब इसे सॉल्व करना है डिनोमिनेटर को। उसके लिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। फिर आएगा ये टेंजेंट थीटा की पावर 4 ये वाला, और -4 और माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 6 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और लास्ट में लिख दिया ये वाला +1। और ऊपर क्या था जी 4 टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के हमने इसको लेफ़्ट हैंड साइड लेके सॉल्व किया है और उससे हमने राइट हैंड साइड बना ली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में भी आप राइट हैंड साइड लिख लें। 14 सॉल्यूशन टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2, फिर टेंजेंट थीटा बाई 2 प्लस नीचे माइनस है जी, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। लो इसमें अब आप देखो सबसे पहले कि कोई आइडेंटिटी कोई फार्मूला इसके ऊपर लग सकता है या नहीं लग सकता। तो आप इसमें ये कीजिए कि ये जो टेंजेंट है इनको साइन ओवर कॉज लिख दें। साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2। भाई टेंजेंट को मैंने साइन ओवर कॉस किया है और कोटेंजेंट को मैंने कॉस ओवर साइन कर दिया। लो अब इसमें एलसीएम लेंगे और ऊपर एलसीएम आ जाएगा जी कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, और इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरह यहाँ एलसीएम आएगा कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। भाई साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा जी ये सारा एलसीएम इस एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल अगर सेम हो तो रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर 1 के। अब इसको देखना है ये क्या फार्मूला बन रहा है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। भाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इसमें आ रहा है। अच्छा इसका फार्मूला बना लेते हैं। देखें कॉस 2 थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 फिर कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। भाई जहाँ पर एंगल थीटा है वहाँ थीटा बाई 2 रख दें, थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 रख दें, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर है किसके भाई, कॉस थीटा के। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो कॉस थीटा, और जो 1 ओवर कॉस है वो बराबर होता है सीकेंड के। लो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 15 कॉट 2 थीटा। कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा ओवर 2। अच्छा भाई राइट हैंड साइड लिख लो, कॉट थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा ओवर 2। इस कॉट को लिखो
कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, टेंजेंट को लिखो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय 2। तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा इसमें एलसीएम और वो इसी के साथ ही आएगा, यानी इस साइन कॉस को यहीं पे लिखें और ये वाला कॉस इस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर है? कॉस 2 थीटा के। और ये फार्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का। भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किस चीज़ के बराबर? साइन 2 थीटा के। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। और ये एंगल दोनों सेम है, कॉस ओवर साइन बराबर होता है कॉट 2 थीटा के, और यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।